Okay, so we are starting with the topic formatting elements and semantics of HTML. I'll come to questions later on. पहले मैं formatting elements दिखा देता हूँ कि क्या होते हैं. So this is my basic application which I have created. ठीक है, यही इसी पे हम काम कर रहे थे इतने दिनों से. ठीक है, इसी पे आगे समझते हैं कि formatting elements कौन कौन से होते हैं. So formatting elements are of various types, around 8 or 9 of them. ठीक है, हर एक का अपना एक सिमेंटिक होता है. सिमेंटिक्स अच्छे से समझ भी लेंगे अभी कि सिमेंटिक्स क्या होते हैं. ठीक है, रादर यू ऑल वुड ऑलरेडी नो कि सिमेंटिक ऑफ HTML, व्हाट इज सिमेंटिक ऑफ HTML, एंड वी विल हैव अ इंटरेक्टिव राउंड ऑफ डिस्कशन आफ्टर दिस. बट बिफोर गोइंग टू दैट, फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स आर ऑल इनलाइन एलिमेंट्स. पहली चीज़, इनलाइन हमें और ब्लॉक में हमें डिफरेंस पता है. तो जितने भी फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे इनलाइन होते हैं. देर आर अराउंड एट ऑफ देम, राइट, 9 ऑफ देम. ठीक है, तो सबका अपना एक मीनिंग है, अपनी एक प्रेसिडेंस है, अपना एक मतलब है उनका कि एक्चुअली में इन टैग्स का यूज़ केस क्या है और इनको कैसे इनको समझाना है. ठीक है, इनको ब्राउज़र को क्या समझाना है, या उनको सर्च इंजन को क्या समझाना है, या SEO को क्या समझाना है. सो लेट्स एज्यूम आई हैव अ पैराग्राफ with 20 odd letters. Now I want this section, this should be this epsom. So this is a dummy text, I am not using a real text over here. इस डमी टेक्स्ट के अंदर अलग अलग बिहेवियर भी देखेंगे हम उसका कि प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उनका एक्चुअल मीनिंग क्या है हम वो भी समझ लेते हैं. तो सपोज करो इस टेक्स्ट में या हम ऐसे लेके चलते हैं, एग्जाम्पल के साथ ही लेके चलते हैं, वाई टू हैव अ डमी टेक्स्ट. माई नेम इज सुमित केला, राइट. नाउ आई वॉन्ट माई नेम शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ प्रेसिडेंस टूवर्ड्स द ब्राउज़र, या सर्च इंजन को पता हो कि ये जो पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ में ये जो वर्ड है ये इसकी इम्पोर्टेंस हो. ठीक है, उस इम्पोर्टेंस का मतलब ये है कि मुझे उसको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ब्राउज़र को समझानी है या SEO को समझाना है कि ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये नाम बार बार कहीं पे यूज़ भी हो सकता है. तो उसके लिए एक टैग आता है M टैग. ठीक है, EM का मतलब होता है एम्फेसिस, एम्फेसाइज्ड या एम्फेसिस. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है ऊपर, EM का मतलब होता है एम्फेसाइज्ड. ठीक है, सो इससे होगा क्या, पहले प्रेजेंटेशन में हम देखते हैं कि इससे होगा क्या. सो माई नेम इज सुमित केला, दिस इज इटैलिसाइज. नाउ ये इटैलिक हो गया है, मतलब थोड़ा टिल्ट हो गया है. लेकिन EM का मतलब क्या होता है, EM इसको एम्फेसाइज कर रहा है, यानी कि इसका एक स्पेशल मीनिंग है. सर्च इंजन को ये अलग से समझ में आएगा कि ये इसका कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग डिफाइन करने की कोशिश की है, इसलिए वो सर्च इंजन को अलग से समझ आएगा. नाउ अदर पॉइंट इज़ कि मैं चाहता हूँ कि एम्फेसाइज ना हो, उसका मीनिंग ज़्यादा ना हो, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रांगली दिखे. एक तो नज़र में आए ज़्यादा बड़ा, और दूसरा उसका एक इम्पोर्टेंस जाए उसका ब्राउज़र की तरफ कि दिस इज़ नॉट एम्फेसाइज्ड, दिस इज़ आई एम नॉट एम्फेसाइजिंग इट, या आई एम नॉट कॉलिंग इट आउट दिस पार्ट, आई एम जस्ट सेइंग कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑफ माई, दिस नीड्स टू बी हाईलाइटेड. उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है. अगेन हाईलाइटेड, आई वॉज नॉट ट्राइंग टू यूज़ द हाईलाइटेड वर्ड, क्योंकि हाईलाइटेड के लिए अलग से आता है, मार्क टैग आता है. बट स्ट्रॉन्ग टैग जो है, स्ट्रॉन्ग टैग विल एक्चुअली इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द टेक्स्ट विच यू आर यूजिंग. ठीक है, ये अगेन सारे के सारे जो हैं इनलाइन रहने वाले हैं. इनका जो प्रेजेंटेशन है, यू कैन ऑल्सो चेंज दैट प्रेजेंटेशन. अभी के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टैग लगा दिया है मैंने, उसका फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं इसका फॉन्ट वेट नॉर्मल भी कर सकता हूँ. ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ, ये सभी के साथ कर सकता हूँ, सिर्फ इटैलिक वाले के साथ नहीं, ये मैं सभी के साथ कर सकता हूँ. लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू शो व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑल दीज पॉइंट. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की तरफ नहीं जाना है हमने अभी, हमने सिर्फ ये समझना है कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग और बोल्ड ना एक जैसे दिखते हैं, ये भी बोल्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, दिखने में दोनों एक जैसे हैं. ब्राउज़र में प्रेजेंटेशन उनकी सिमिलर होगी.
और इटैलिक और एम्फेसाइज्ड भी एक जैसे दिखते हैं, उनकी प्रेजेंटेशन भी सेम होगी, लेकिन उनका जो सिमेंटिक बिहेवियर है वो अलग है। बोल्ड जो होता है वो सिर्फ ये बताता है कि आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द विड्थ फॉन्ट वेट ऑफ दिस एप्लीकेशन, मुझे इसका फॉन्ट वेट फ्यूचर में चेंज करना है, इसलिए मैंने उसके ऊपर बोल्ड लगा दिया है। लेकिन स्ट्रॉन्ग का जैसे हमने क्रिएटिव एनिमेशन में भी देखा था, वहाँ पे एक नॉर्मल पैराग्राफ की साइड को उन्होंने एक टाइटल को H3 ना बना के उन्होंने स्ट्रॉन्ग बनाया हुआ था। यहाँ पे अगर हम इसको देखें, दिस वॉज यूज एज अ स्ट्रॉन्ग ग्राफिक डिज़ाइन, तो दिस इज़ हाईली पॉसिबल, ये हम कर भी सकते हैं इसको स्ट्रॉन्ग डिफाइन करके। ये एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के साथ में ये जो स्ट्रॉन्ग है ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे H3 लगा लेते हैं, H4 लगा लेते हैं, वो भी सही रहता, बट स्ट्रॉन्ग भी हमें हमारे सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है उस चीज़ को। तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग एंड EM टैग एंड I टैग। Again, EM tag and I tag and B tag, bold and italic tag are for presentation more, कि आपको बाद में क्या presentation लगानी है उस पर, इसलिए B tag और I tag, italic tag यूज़ होते हैं। बट अगर आपको इम्पोर्टेंस दे रही है तो उसको आप या तो स्ट्रॉन्ग टैग दोगे या एम्फेसाइज करोगे। इसके बाद आता है हमारा मार्क टैग। मार्क जो होता है हमारा किसी भी उसको हाईलाइट करने के लिए होता है। जैसे सपोज करो मैं सर्च इंजन को बताना चाहता हूँ कि दिस इज़ माई मार्क्ड एलिमेंट। नाउ आई नो यू विल हैव अ कॉमन क्वेश्चन, रादर अगर नहीं है तो मतलब आई वुड से कि फोकस मोर, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आई नो सम पीपल कुड हैव अ क्वेश्चन, क्या हम स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग को साथ में लगा सकते हैं, या स्ट्रॉन्ग टैग को और मार्क टैग को साथ में लगा सकते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास दिमाग में आएंगे तो अगेन द आंसर वुड बी येस, वी कैन डू दैट, एंड वेयर वी शुड डू दैट, वी नीड टू लर्न दैट कि हमें कौन सा टैग साथ में यूज़ करने से कोई डिसएडवांटेज नहीं मिलने वाला। अब बोल्ड और स्ट्रॉन्ग को साथ में यूज़ करोगे, उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि आपने बोल्ड स्ट्रॉन्ग टैग लगाया साथ उसको बताने के लिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन बोल्ड टैग भी साथ में लगा दिया कि मैं इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ। आप स्ट्रॉन्ग को ही बोल्ड कर सकते हो ना, इन द एंड है तो वो HTML है, उसको आप प्रेजेंटेशन से चेंज कर सकते हो, तो वाई टू गिव एन एक्स्ट्रा एलिमेंट। बट हाँ, मार्क और स्ट्रॉन्ग अगर साथ में लगा रहे हो, दैट मीन्स यू आर मार्किंग इट आउट। आई हैव मार्क माई नेम ओवर हेयर, मैंने हाईलाइट कर दिया उसको एक तरह से। आप इसको कैसे हाईलाइट करना चाहते हो, बैकग्राउंड इसका येलो है, दैट इज़ अगेन अप टू यू। आप उसको बैकग्राउंड कलर मार्क देने की जगह कुछ और भी दे सकते हो, ग्रीन भी दे सकते हो, दैट इज़ अगेन अप टू यू। प्रेजेंटेशन पे नहीं जाना है अभी, सिर्फ उसकी इंपॉर्टेंस समझनी है। तो ये भी आपके ऊपर है कि आप बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहते हो, दैट इज़ यू कैन डू इट। बट मेजर पॉइंट इज़ कि मार्क और स्ट्रॉन्ग क्या हम साथ में दे सकते हैं, या मार्क और बी हम साथ में दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगेन बी और आई जो हैं सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं। उनका सिमेंटिक मतलब सिर्फ इतना है कि वो बोल्ड और इटैलिसाइज्ड है, उनका और कोई मतलब नहीं है। SEO का उससे कोई लेना देना नहीं होगा, अपार्ट फ्रॉम उसकी एक तरह से वैल्यू थोड़ी सी बढ़ा देगा। लेकिन ज़्यादा बढ़ानी है तो आप मार्क यूज़ करो, बहुत ज़्यादा बढ़ानी है तो स्ट्रॉन्ग यूज़ करो, और अगर उसको हाईलाइट ही करना है, अलग ही लेवल से हाईलाइट कर देना है, उसको दिखाना है कि ये बिल्कुल ही अलग चीज़ है और ये कहीं और भी ऐसे ही यूज़ हो सकती है। ये तो मैं सिर्फ एक मतलब माई नेम इज़ सुमित कैला एंड सुमित कैला इज़ वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एंड सच एज अ फ्रंट एंड आर्किटेक्ट, पूरी एक पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो सुमित कैला कैन बी मार्क्ड विद अ मार्क टैग और सुमित कैला कैन बी मार्क्ड विद अ एम्फेसाइज टैग एज वेल। ठीक है। नेक्स्ट इज स्मॉल। स्मॉल इज़ अगर हमने किसी चीज़ की वैल्यू थोड़ी सी रिड्यूस करनी है, स्मॉल, और उसको हमने अलग लेवल से हाईलाइट भी करना है। तो अब जैसे ये स्मॉल टैग अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो दिस इज़ स्मॉलर टेक्स्ट। इसका फॉन्ट साइज़ अपने आप कम हुआ है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप फॉन्ट साइज़ स्मॉलर हुआ पड़ा है, लेकिन अगर हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा भी देंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन ब्राउज़र को जो बाद में समझ आएगा ना, वो ये समझ आएगा कि दिस इज़ अ स्मॉलर टेक्स्ट। ठीक है। इसकी प्रेसिडेंस जो है, कंप्लीट जो पैराग्राफ चलता आ रहा है उसकी प्रेसिडेंस से थोड़ी सी कम है। नेक्स्ट इज डिलीटेड टेक्स्ट। डिलीटेड टेक्स्ट वो होता है जो अगर हमने अभी के लिए स्ट्राइक थ्रू दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एक स्ट्राइक्ड वैल्यू दिख रही होगी। ठीक है। स्ट्राइक्ड वैल्यू वो होती है, जैसे सपोज करो आपका पुराना एड्रेस था कुछ,
आपको लेकिन वो दिखाना है कि मेरा पुराना एड्रेस ये था और नया एड्रेस चेंज हो गया है। मतलब आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि डिलीटेड टेक्स्ट क्या हो सकता है। डिलीटेड टेक्स्ट या एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि सपोज राहुल वॉज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इनिशियली एंड नाउ ही हैज़ बीन प्रमोटेड टू सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। और उसकी एक वेबसाइट है जहाँ पे वो अपनी वेबसाइट पे दिखाता है ये सारी चीज़ें। तो वहाँ पे वो दिखा देगा सॉफ्टवेयर डेवलपर फ्रॉम 2020 टू 2022 और उसको वो स्ट्राइक थ्रू कर देगा, उसको डिलीट कर देगा। तो ब्राउज़र को लगेगा कि ये डिलीटेड है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ये सिर्फ शो करने के लिए डाला हुआ है टैग। और इसके बाद जो वो बोल्ड में या स्ट्रॉन्ग में डाल देगा कि सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्टिंग फ्रॉम 2022, तो वो फिर हाईलाइट हो जाएगा एक तरह से अलग से, ठीक है। सो डिलीटेड टेक्स्ट इज यूज्ड लाइक दैट। अगला है इंसर्टेड टैग टेक्स्ट, INS बोलते हैं इसको, INS टैग। इंसर्टेड टैग इज मेजरली यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू insert any extra document, extra data from outside to a actual area. So like suppose my name is Sumit Kaila and यहाँ पे मैं यहाँ पे एक INS टैग यूज़ करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर डाल देता हूँ ब्रैकेट में मेरा आधार नंबर डाल देता हूँ। अभी मैं एक डमी नंबर डाल रहा हूँ बट लेट्स एज्यूम दिस इज़ माई आधार नंबर, ठीक है। ये मैंने इंसर्ट कर दिया एक तरह से, ये मेरा इंसर्टेड टैग है। तो ये अपने पेरेंट की सारी फॉन्ट वेट वगैरह सब कुछ उठा लेगा, लेकिन उसके अलावा ये एक अंडरलाइन डाल रहा है। अंडरलाइन का मतलब है कि वो बता रहा है कि ये मैंने अलग से यूज़ किया है। नाउ अंडरलाइन डजेंट मीन्स कि ये एक ही तरीका है। फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं हम लोग, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। इसको भी अंडरलाइन कर सकता हूँ मैं, इसको भी अंडरलाइन कर सकता हूँ। अंडरलाइन हम एंकर टैग्स को भी करते हैं, एंकर टैग्स अपने आप अंडरलाइन होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी ब्राउज़र कर देता है अगर हम उनकी रीसेट CSS नहीं डालेंगे तो। बट द पॉइंट इज़ कि INS का मतलब क्या है? INS का मतलब ये है कि एक इंसर्टेड टेक्स्ट है, इसका उस नाम से रिलेशन है कुछ या उस वैल्यू से कुछ। सो यहाँ पे ये जो नंबर है, इस नंबर का मैं ये बता रहा हूँ कि ये इंसर्टेड टेक्स्ट का इस वर्ड से या इस नाम से एक रिलेशन है, ये आपस में टेंजेंशियली रिलेटेड हो सकते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट हमने अपने मतलब स्कूल लेवल में पढ़ा भी होगा कि सबस्क्रिप्ट कहाँ यूज़ करते हैं। अगर आपने लॉगरिथमिक टेबल देखा हुआ है तो log 10 लिखते हैं, log 2 लिखते हैं, ये सारे सबस्क्रिप्ट्स होते हैं। और स्क्वायर जब लिखते हैं, किसी का क्यूब लिखते हैं, किसी के पावर में डालना होता है कुछ वैल्यू, तो वो सुपरस्क्रिप्ट लिखते हैं। और इनका यूज़ केस भी वही है। अगर आपको किसी चीज़ को एम्फसाइज करना है तो सॉरी नॉट एम्फसाइज, अगर किसी चीज़ को सबस्क्रिप्ट में लिखना है तो उसके लिए आप सब टैग यूज़ कर सकते हो। लाइक सुमित कैला मे बी IT इंजीनियर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ये इसके फुट में चला जाएगा, इसके मतलब इसकी जो पोजीशनिंग है वो फुट में चली गई है। अगेन दिस पोजीशन कैन बी ऑल्टर्ड वाया योर CSS, ठीक है। वर्टिकल लाइन इसका सबस्क्रिप्ट हुआ पड़ा है, ये चेंज किया जा सकता है। इफ़ आई रिमूव दैट स्टाइल इट कैन बी चेंज, बट मेजर यूज़ केसेस सबस्क्रिप्ट के और सुपरस्क्रिप्ट के यही रहेंगे कि अलग से उस टेक्स्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। लाइक ये एक पैराग्राफ है, क्यूब ऑफ 2 इज़ 2 का सुपरस्क्रिप्ट क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया इक्वल्स टू मे बी स्ट्रॉन्ग टैग में डाल दिया मैंने 8, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब बन गया है यहाँ पे, जैसा हमें एक्चुअली में चाहिए था। और इक्वल टू 8 थोड़ा एम्फेसाइज स्ट्रॉन्ग हो गया है, स्ट्रॉन्ग होके दिख रहा है, एम्फेसाइज नहीं है, स्ट्रॉन्ग होके दिख रहा है हमें। आप डिग्री लिखना चाहते हो 180 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है किसी वेबसाइट में, अगर आप टेम्परेचर देखना चाहोगे, मे बी एक्यूवेदर खोलते हैं हम लोग। आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड अ एग्जाम्पल फॉर यू। हाँ, यहाँ पे 9 डिग्री लिखा हुआ है। I'm not sure whether they have done it or not, but let's give it a try. But अगर ऐसा कुछ देना चाहते हो तो you can use superscript and subscript over there. And नहीं, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली 9 डिग्री यूज़ किया हुआ है, so let it be. I mean that doesn't matters. यहाँ पे भी इन्होंने 12 डिग्री डायरेक्टली यूज़ किया हुआ है, बट अगर आप करना चाहते हो अपना ऐसे लिखना चाहते हो तो you can easily write it.
यू कैन यूज़ आई मीन 12, उसके बाद सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करके डिग्री के लिए 0 डाल देते हैं हम, या स्मॉल ओ डाल देते हैं, तो वो डिग्री बन जाएगा एक तरह से, ठीक है। 12 डिग्री बन के स्पेस आ रही है, स्पेस को हम हटा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। और अगेन मेन पॉइंट अबाउट दीज फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स इज ऑल दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज इन लाइन। आप जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे देख रहे हो सारे के सारे, मैंने यहाँ पे सारे डाल रखे हैं और ये सारे इन लाइन है, कोई भी ऊपर नीचे नहीं हो रहा, बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन है, इनका डिस्प्ले बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन है, इनका मीनिंग बाय डिफ़ॉल्ट इन लाइन है, और ये मेजरली पैराग्राफ के या किसी ना किसी और टैग के अंदर यूज़ होते हैं। रदर आई वुड से कि आपके सारे इनलाइन एलिमेंट्स किसी और ब्लॉक लेवल एलिमेंट के अंदर ही यूज़ होंगे। इमेज को आप बाहर यूज़ कर सकते हो, बट अगेन द प्रेफर्ड वे वुड बी, अगर आपको ब्लॉक लेवल बनाना है तो आप पिक्चर टैग यूज़ करो, हम आएंगे, वो भी अगला टॉपिक है, वो भी सीखेंगे पिक्चर टैग और इमेज टैग में डिफरेंस क्या होता है। बट अगर आपको ब्लॉक लेवल यूज़ करना है तो आप पिक्चर टैग यूज़ करो, और अगर इनलाइन यूज़ करना है तो आप इमेज यूज़ करो। और ब्लॉक पिक्चर टैग का और भी बेनिफिट है, विल कम टू दैट, it can render multiple images on different viewports, we'll learn that, ठीक है। So this was all about formatting element.